गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ एक्टिव और पैसिव का एक छोटा सा वीडियो। देखिए, बहुत सारे बच्चे एक्टिव और पैसिव में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम फेस करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, उसके बाद जब देखिएगा कि आपको एक्टिव और पैसिव में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो देखिए, एक्टिव और पैसिव में आपको देखना क्या है। एक्टिव और पैसिव का कोई भी चीज़ का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान देना है सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म वर्ब और ऑब्जेक्ट। आप स्टेटमेंट में ध्यान से देखिएगा कि आपको यही मिलेगा। एक्टिव और पैसिव का आप ध्यान दीजिएगा तो आपको यही मिलेगा कि सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट मतलब कौन सा विषय है, विषय मतलब किसके ऊपर में वो पूरा सेंटेंस बनाया गया है, उसका मेन काम क्या है, मतलब वर्ब, उसका मेन काम क्या है और उसका ऑब्जेक्ट क्या है। जब भी ये चीज़ जब होगा, ये होता है आपके एक्टिव के वक्त में, इस तरह से सजाया हुआ रहता है। जब इसी चीज़ को पैसिव करिएगा तो ध्यान दीजिए, ये जो ऑब्जेक्ट है ये पहले आएगा और ये इधर पे क्या बन जाएगा, इधर के लिए ये सब्जेक्ट बन जाएगा। बीच में वही थर्ड फॉर्म है वर्ब का और इधर पे जो यहाँ पे सब्जेक्ट था वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। जो यहाँ पे सब्जेक्ट था वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो देखिए, जब भी आप ऐसे बैठाइएगा, आप एक चीज़ देखिए कि आसानी से आप एक्टिव और पैसिव हंसते हंसते कर लीजिएगा। इस ट्रिक को आप हमेशा ध्यान रखिए कि उसमें खोजना क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब खोजना है और ऑब्जेक्ट खोजना है। जब भी आप देखिएगा कि उसमें एक्टिव इस तरह से सजाया होगा तो उसे समझ लीजिए आप एक्टिव वॉइस है। और जब भी आप देखिएगा कि सजाया हुआ ऐसा है कि उसका ऑब्जेक्ट पीछे पहले है, वर्ब है और लास्ट में उसका सब्जेक्ट दिया गया है, तो आप आसानी से समझ लीजिएगा कि वो पैसिव वॉइस है। अब कुछ चीज़ें हैं जिसे आप समझ लीजिए तो पकड़ लीजिएगा कि वो एक्टिव है या पैसिव है। हिंट देखिए, आईएनजी, ठीक है, ये कंटिन्यूअस में आता है। जब भी आईएनजी का यूज़ हो तो इसके सामने क्या यूज़ करेंगे हम लोग, बीइंग। इसके सामने हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बीइंग। सपोज करिए कि एक दिया गया है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। तो मैंने ये देख लिया कि राम एक सब्जेक्ट है, ये उसका वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तो इसको हम लोग करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये यहाँ पे बन जाएगा सब्जेक्ट। इस प्लेइंग के आगे क्या बोले हैं, बीइंग लगाने हैं। ये देखिए बाय, आप किसी भी चीज़ में बाय देख लीजिए तो समझिए ये पैसिव वॉइस है। समझिए दोस्तों, तो किस तरह से मैंने आसानी से क्या किया कि ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये इसका सब्जेक्ट है। हमने आपको पहले ही सिखाया है, जब भी उसे पैसिव वॉइस करने बोला जाए तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये बन जाएगा सब्जेक्ट। बीच में जो सब आपका वर्ब है वो वर्ब आ गया यहाँ पे। आपको मैंने पहले भी कहा, जो कंटिन्यूअस चीज़ है, जो चल रहा है कंटिन्यू, उसके सामने में क्या लग जाएगा, बीइंग और बाय। क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेइंग बाय राम। तो ये जो बाय, ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में बाय सामने दिख जाए या बीइंग दिख जाए, इसका मतलब ये क्या है, ये है आपका पैसिव वॉइस। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान दीजिए कि आपको पकड़ने के लिए कि वो पैसिव है कि एक्टिव है, आपको ध्यान देना है बीइंग। ये एक छोटा सा हिंट मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, बाय। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है कि ये जब भी आपको ये छोटा सा हिंट दिख जाए, आप समझ लीजिए ये क्या है, ये पैसिव है। समझिए दोस्तों, तो आप इस तरीके से अगर आप इस ट्रिक को आप यूज़ करिएगा तो देखिएगा आपको अच्छे से बड़े एक्टिव और पैसिव वॉइस जो है वो आप आसानी से सीख जाइएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।